हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो यार एक जबरदस्त अपडेट है आप लोगों के लिए और वो अपडेट है द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से, राइट। और जैसा कि आपको पता है कि इस कंपनी में आईटी ऑफिसर की बहुत ज़्यादा हर साल ही ऑलमोस्ट निकलती वैकेंसी, और इस बार भी वैकेंसी निकली है। चलिए मैं पूरी डिटेल से आपको इस वैकेंसी के बारे में बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पर अगर बात करता हूँ तो रिस्क इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, लीगल स्पेशलिस्ट, अकाउंट ए और आईटी स्पेशलिस्ट की भी आप देख रहे होंगे 25 वैकेंसी है। यानी ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स की 75, रिस्क इंजीनियर की 50, आईटी स्पेशलिस्ट की 25, ये वैकेंसी है आपके पास। जनरली जो बीटेक वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए जो वैकेंसी है। इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट भी वैकेंसी है, पर मेनली बीटेक वालों के लिए ये वैकेंसी है दोस्तों। अगर मैं बात करता हूं कि सर इसके लिए क्या होने वाला है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट कब है, तो दोस्तों मैं बता देता हूं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पेमेंट एप्लीकेशन फी ये 7 अगस्त से लेकर 30 अगस्त 2025 तक के अंदर आप फिल कर सकते हो। ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, वो 14 सितंबर 2025 को होगा। और फेज 2 यानी ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्शन ये दोनों ही होगा फेज 2 के अंदर, ये 29 अक्टूबर 2025 को होगा। तो ये सर कौन कौन एलिजिबल है उन सब चीज़ों के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। सर्विस कंडीशन ये सब तो ही। सबसे पहले अगर मैं ऑटोमोबाइल की बात करूं तो दोस्तों अगर आपने बीटेक, एमई, एमटेक इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग विद द मिनिमम 60% फॉर द जनरल कैटेगरी एंड 55% फॉर द एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और ग्रेजुएट इन एनी ब्रांच ऑफ द इंजीनियरिंग विद द मिनिमम 60% टुगेदर विद द डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल, यानी आपके बीटेक किसी में भी हो पर अगर डिप्लोमा ऑटोमोबाइल में है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। इसके साथ ही दोस्तों अगर मैं आईटी स्पेशलिस्ट की बात करूं तो बीटेक, एमई, एमटेक इन आईटी और कंप्यूटर साइंस डिसिप्लिन और एमसीए, यानी एमसीए वाले बच्चे बोलते हैं कि सर हमारे लिए कोई वैकेंसी है कि, तो यस एमसीए भी एलिजिबल है, बट यस आपका जनरल के लिए 60% और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 55% या इससे अबव होना चाहिए दोस्तों। बाकी के भी अलग अलग चीजों में मेंशन किया हुआ, मैं इसको टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दूंगा, इस पीडीएफ को आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो मिनिमम 21 ईयर है और मैक्सिमम 30 ईयर्स है, राइट। यानी 1/8/2025 तक आप 30 ईयर से यानी 21 ईयर से लेकर 30 ईयर के बीच में होने चाहिए। यानी आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 अगस्त 1995 से लेकर 1 अगस्त 2004 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ये तो थोड़ा सा वो हो गया, हमने एलिजिबिलिटी कंडीशन देकर डिस्कशन कर ही लिया, बिट परसेंटेज के बारे में हमने डिस्कशन ही कर ही लिया, सारी चीजें। बाकी के जो एज रिलैक्सेशन और वो सारी चीजें वैसी है जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से होता है दोस्तों। इसके अलावा थोड़ा सा जो सिलेबस है उसके बारे में भी डिटेल से डिस्कशन कर लेते हैं। अगर मैं दोस्तों फेस 1 की बात करता हूं, दिखाई दे रहा होगा फेस 1 सिलेक्शन प्रोसेसर, जो प्रीलिम्स या प्रिलिमिनरी जो एग्जामिनेशन है उसमें प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन। दिस वुड कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन। जो फेस 1 होगा वो कॉमन होगा जिसमें 3 सेक्शन होंगे सबके। फर्स्ट सेक्शन इंग्लिश लैंग्वेज का होगा जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 30 होगा, 20 मिनट्स होगा और इंग्लिश में ही पेपर होगा। अगला जो होगा वो 35 क्वेश्चन 35 मिनट्स का और 20 मिनट्स का होगा, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, रीजनिंग एबिलिटी का होगा। और थर्ड सेक्शन के अंदर क्वांटिटी एप्टीट्यूड होगा जिसमें 35 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी 35 मार्क्स का होगा, 20 मिनट्स का होगा। मतलब 1 आवर्स का टाइम दिया जाएगा, 60 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, 100 मार्क्स के पेपर होंगे और 100 ही क्वेश्चन उसके अंदर देंगे दोस्तों। जब आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो तो फेज 2 होगा। और फेज 2 की अगर बात की जाए दोस्तों तो उससे पहले उसके बाद फेज 2 के अंदर मेंस की अगर बात की जाए तो टेस्ट 1 में फॉर द जनरल, जैसा आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव और कन्वेंशनल दोनों ही तरीके के अप्रोच होंगे। तो टेस्ट 1 के अंदर अगर जनरल उसकी बात की जाए, स्पेशलिस्ट की अगर बात की जाए तो टेस्ट रीजनिंग का होगा और टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, 30 मिनट्स का टाइम होगा। इसके अलावा दोस्तों टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस होंगे, टेस्ट ऑफ क्वांटिटिव एप्टीट्यूड होगा और इन स्पेशलिस्ट स्ट्रीम एंड एडिशनल टेस्ट ऑफ द असिस्ट द टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज। यानी आपके 40 जो क्वेश्चंस होंगे, 40 मिनट्स का टाइम होगा जिसके अंदर आपके 35 मिनट्स का टाइम होगा, 40 क्वेश्चन होगा, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, जिसके अंदर आपको आपकी जो ब्रांच है उस ब्रांच से रिलेटेड, सीएस से रिलेटेड, अगर आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर का भर्ती हो, आईटी का भर्ती हो तो उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। टोटल 200 मार्क्स का होगा ये और 150 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। हालांकि इसमें भी क्वांटिटी एप्टीट्यूड और ये सारी चीजें होगी, राइट। ओके, ऑलमोस्ट बाकी के सारी चीजें दोस्तों, इंटरव्यू जो होगा उसमें पहले ही बताया गया, कैंडिडेट हु हैव शॉर्ट लिस्टेड फॉर द फेज 2
विल सब्सिक्वेंटली कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, और इंटरव्यू के लिए तभी बुलाया जाएगा। द वेटेज ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड द इंटरव्यू विल बी 75:25, यानी 75:25 रेशियो में आपको बुलाया जाएगा। 75 होगा रिटर्न का, 25 होगा इंटरव्यू का, उसके बेसिस पे शॉर्टलिस्ट होगा। अगर आप लोग अपने आप को एलिजिबल मानते हैं तो डेफिनेटली आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो दोस्तों। अगर जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, अगर आपको लगता है कि ज्वाइनिंग के टाइम तक अगर आपके पास डिग्री आ जाती है तो आप भी फिल कर सकते हो। अदरवाइज इस तरीके के वैकेंसीज के अंदर जनरली जो पास आउट स्टूडेंट होते हैं वो ज़्यादा जनरली फॉर्म फिल करते हैं, या वो ज़्यादा अपने आप को एलिजिबल मानते हैं, क्योंकि इसका जो सिलेबस होता है टेक्निकल का वो समहाउ सेमी सिलेबस होता है जो गेट का सिलेबस होता है। फिर भी अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज होती है दोस्तों, इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखेगा। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।